my little learners, welcome back to EduVibe, the vibe of smart education. और आ गई हैं आपकी अंजना मैम, आपकी favorite maths book लेकर, which is for grade 6 and this is updated version of NCERT book. क्या नाम है बुक का? मैंने सुना नहीं? Yes, this is गणित प्रकाश. आप सबके पास ये बुक है, right? और हम EduVibe पर कितने दिनों से रोज एक दो न्यू वीडियो से इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं. सो टेकिंग अ जर्नी अहेड, आई हैव ब्रॉट चैप्टर 2 पार्ट 4 फॉर यू. पार्ट 1, 2, 3 देखने के लिए आपके पास लिंक्स ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिनको आप क्लिक करके रिव्यू कर सकते हैं. सो दिस इज पार्ट 4 ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स and the name of the topic is 2.4. This is ray. और ये रहा आपकी बुक का पेज. तो आप 2.4 अपनी बुक में खोलेंगे तो आपको ये पेज नजर आएगा और यहाँ पर लिखा है 2.4 रे. रे क्या होता है आज हम समझेंगे. A ray is a portion of a line that starts at a point and उस point को हम क्या बोलते हैं? It is called starting point or initial point. जिस point से ray start होती है उसको ध्यान रखना है, हम बोलते हैं initial point of the ray and it goes endlessly. अब अगर ray को और line को हम distinguish करेंगे तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि लाइन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता और वो दोनों डायरेक्शंस में इंक्रीज होती है, राइट. लेकिन यहाँ रे डिफरेंट है. रे का इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो दूसरी डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है एंडलेसली. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ. लाइक आपके पास एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस में से लाइट निकल रही है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये लाइट की रेज हैं वो सब तरफ फैल रही हैं. उनकी कोई लिमिट नहीं है कि वो लाइट कहाँ तक एक्सटेंड करेगी. दैट मीन्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है. यस, नाउ यू टॉक अबाउट रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च. आप टॉर्च से जब लाइट थ्रो करते हैं तो वो जो बल्ब होता है that gives rays in all directions. Am I right? तो वो जो टॉर्च का बल्ब है वो इनिशियल पॉइंट है जहां से आपकी रे स्टार्ट हो रही है एंड इट गोज एंडलेसली. वो कहीं स्टॉप नहीं होगी, राइट. आप उसके आगे पेपर रखेंगे, वो पेपर तक जाएगी, पेपर हटा देंगे वो वॉल तक जाएगी और वॉल नहीं होगा तो वो रूम से बाहर भी चली जाएगी. यस, am I right saying this? Similarly हम बात करते हैं सन रेज की. तो सन रेज कहाँ से स्टार्ट होती हैं? वेरी गुड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सन. तो सन उसका स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है और वो सब जगह स्प्रेड होती हैं पर वो कहीं पर जाकर रुकती नहीं है. सो इट एक्सटेंड्स एंडलेसली. अंडरस्टूड? एंड वी से these are rays. Now we look at the diagram of figure 2.3 of a ray. रे हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और वो मूव कर रही है. ये एरो क्या शो कर रहा है कि वो कहीं स्टॉप नहीं होती, राइट. सो 2 points आर मार्क्ड ऑन इट. कौन कौन से पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं यहाँ पर? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट. कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर? ब्यूटिफुल आंसर. ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट and the other point is point B on the path of the ray. हम इस पॉइंट को एंडिंग पॉइंट कभी नहीं बोलेंगे. ये इस पाथ पर हम किसी भी लोकेशन पर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट. वी डिनोट द रे बाय AP. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है. जहां से स्टार्ट होता है उसको पहले लिखेंगे एंड देन P will be written और स्टार्टिंग पॉइंट पर डॉट लगाकर ऐसे एरो से इंडिकेट करेंगे. सो दिस शोज योर रे AB. अंडरस्टूड? एंड दिस वे यू कैन शो योर रेज. अब फिगर इट आउट पर आते हैं.
और फिगर इट आउट में आपके लिए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया, रिहान मार्क द पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब रिहान ने एक पॉइंट को मार्क किया एंड यहाँ पर ये पॉइंट बन गया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन दैट पास थ्रू दिस पॉइंट। तो आपने बताना है इस पॉइंट से कितनी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ की, राइट, फिर हमने एक और लाइन ड्रॉ की एंड मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। यस यू आर राइट, हम यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। हम एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इस पॉइंट से बहुत सारे डायरेक्शंस में लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं। सो वी राइट we can draw infinite lines from one given point, right? अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। शीतल marked 2 points on a piece of paper। अब शीतल ने एक piece of paper लिया, उस पर उसने 2 points मार्क किए। हमने इन points को नेम दिया A and B and question is how many different lines can she draw that passes through both of the points। अब यहाँ 2 points है, इन 2 points से हम lines draw करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था A point से बहुत सारे lines हम draw कर सकते हैं, ऐसे ही B point से भी हम बहुत सारी lines draw कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसी line होगी जो दोनों पॉइंट से क्रॉस होगी। Am I right? So here we say that Sheetal can only draw one line which can pass through both the points। सिर्फ एक ही ऐसी लाइन आ रही है जो दोनों पॉइंट से क्रॉस होगी। गॉट इट? तो हमने क्या सीखा कि अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो उससे इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, लेकिन अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम बस एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आज आपको पता चला। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। कम एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 2.4। तो ये आपका 2.4 फिगर है। इस फिगर के लाइन सेगमेंट्स के हमें नेम्स बताने हैं। तो पहला लाइन सेगमेंट आपको मिला LM, लेट्स राइट देम। LM, फिर हमने लिखा MP, राइट। उसके बाद PQ, इसको ऐसे लिखेंगे PQ एंड QR, राइट। ये हमारे 4 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। यहाँ हमने मेंशन किया कि हमारे 4 लाइन सेगमेंट्स बने। अब इसमें से आपने बताना है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ 1 लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आया आपका LM। LM पर जो L पॉइंट है वो किसी भी लाइन सेगमेंट पर नहीं आता, राइट। तो हमने लिखा पॉइंट L, राइट। उसके बाद एक और पॉइंट है R। ये R पॉइंट इस RQ लाइन सेगमेंट पर आया है और ये R पॉइंट किसी और लाइन सेगमेंट पर नहीं आ रहा। तो उसके बाद हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया पॉइंट R ऑल्सो। अंडरस्टूड? एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं इन 5 पॉइंट्स में जो 2 लाइन सेगमेंट्स पर आ रहे हैं। तो बेटा इसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम पॉइंट M की बात करते हैं तो LM एंड PM, ये 2 लाइन सेगमेंट्स पर आ रहा है, राइट। अब पॉइंट P को ऑब्जर्व करते हैं। पॉइंट P यहाँ MP और QP दोनों में आ रहा है। तो एक तो हमें M पॉइंट मिला, एक हमें P पॉइंट मिला। इसी तरह पॉइंट Q की बात करते हैं तो QP और QR, ये दोनों पॉइंट्स भी हमारे 2 लाइन सेगमेंट्स पर आ रहे हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू मेंशन पॉइंट्स M, P
and Q lies on two line segments. Understood? अब आप इसको कॉपी कर लीजिए एंड फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर. So let's read the question. Name the rays shown in figure 2.5. ये आपकी फिगर 2.5 है. इसमें आपने बताना है कौन कौन सी रेज है. तो इस स्टार्टिंग पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको मिलेगी एक रे जिसका नाम है टी ए, राइट. एंड दूसरी रे आपको मिली जिसका नाम है, इसको हम टी एन भी बोल सकते हैं और टी बी भी बोल सकते हैं, राइट. तो टी एन एंड टी बी जो दोनों सेम रेज है. Then question is T the starting point of each of these rays? यहाँ हमने 3 rays बनाई हैं, रे टी ए, रे टी एन, रे टी बी. और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि तीनों रेज का इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया टी. So we say yes, T is the starting point for all the 3 rays. Understood? Now we move further और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. तो कितना इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, आप इंजॉय कर रहे हैं और आप इसको अपनी रियल लाइफ से किस तरह से रिलेट कर पा रहे हैं. आप सोच रहे हैं कि रेज कैसे बन रही हैं, उनके स्टार्टिंग पॉइंट कैसे बनते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पेपर पे, ये सब चीजें आपको समझ आ रहा है ना, राइट. एंड आई बिलीव यू आर लर्निंग very quickly with EduVibe. So now my request to you is that press subscribe button and share it with your friends. Now after this we have next question. Draw a rough figure and write labels appropriately to illustrate each of the following. आपने क्या illustrate करना है? First OP एक line है, OQ is another line which meet at point A. Because यहाँ हमें इंडिकेशन दिया है कि ये लाइंस हैं, दैट मीन्स हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसका नाम हमने दिया ओ पी, और दूसरी लाइन ड्रॉ की जिसको हमने नेम दिया ओ क्यू, एंड दे बोथ आर मीटिंग एट पॉइंट ओ. सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ इट. इजीली समझ आ गया. अब हमने यहाँ देखा है एक्स वाई. क्या है एक्स वाई? आपको इमेज से पता चल रहा है एक्स वाई क्या है यहाँ? इट इज अ रे. एंड पी क्यू क्या है? यहाँ से मालूम पड़ रहा है पी क्यू इज अ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम. तो पहले हम रे बनाएंगे जिसका इनिशियल पॉइंट बनाया एक्स एंड यहाँ पर एरो से इंडिकेट किया और कहीं पर भी हमने उसका एक y पॉइंट बना दिया. देन वी हैव पी क्यू लाइन. अब पी क्यू लाइन बना रहे हैं, इसका मतलब उसके दोनों साइड्स पर एरो आएंगे. हमने P ड्रॉ किया, यहाँ पर Q पॉइंट को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद लिखा है इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट M. तो यहाँ पर आ गया पॉइंट M हमारा. गॉट इट. और उसके बाद ये आपका बी पार्ट हो गया. नाउ रीड सी पार्ट. यहाँ आपने ड्रॉ करनी है लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी. इसका मतलब आपने पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करना है, राइट. नाउ इस लाइन के ऊपर आपने ई एंड एफ पॉइंट्स मार्क कर देने हैं. तो किसी भी दो लोकेशन पर आप ई और एफ को रिप्रेजेंट करेंगे एंड यहाँ एक पॉइंट डी बनाना है विच इज नॉट ऑन लाइन, राइट. क्योंकि यहाँ बोला है कि ये जो लाइन है इस लाइन पर ई और एफ पॉइंट्स हैं बट डी पॉइंट इस लाइन पर नहीं है. तो आप डी पॉइंट कहीं पर भी बना सकते हैं बट इस लाइन के अलावा इस लाइन पर आप इसको शो नहीं करेंगे. गॉट इट. और डी पार्ट है आपका पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी. जब सिंपली ए बी लिखा है इसका मतलब हम ए बी लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं. एक स्टार्टिंग पॉइंट ए बनाया, फिर एंडिंग पॉइंट बी बनाया
और यहाँ पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जिसका नाम ने रख दिया पॉइंट बी। सो आई बिलीव ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए हैं कि पॉइंट कैसे ड्रॉ किया जाता है, लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, और एक और चीज सीखी थी आपने, लाइन, और एक और चीज क्या सीखी थी, रे। गुड। नाउ वी कम एट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका फिगर इट आउट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर गणित प्रकाश। एंड यहाँ क्वेश्चन है इन फिगर 2.6। बेटा ये है आपकी फिगर बुक में, ये 2.6 फिगर है, इसमें आपने नेम करने हैं 5 पॉइंट्स। तो इस फिगर में आप कौन कौन से 5 पॉइंट्स ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट डी, ई, ओ, सी, बी। So we write down D, E, O और कैपिटल लेटर्स में लिखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम जब पॉइंट्स को लिख रहे हैं तो उनके बीच में कॉमा मार्क जरूर करेंगे, C एंड B ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हैं तो हमने लिखा पॉइंट्स। ओके, अब क्वेश्चन है एक लाइन कौन सी रिप्रेजेंट हो रही है। तो अगर आप यहां से देख रहे हैं ये रे है, यहां से देख रहे हैं ये भी रे है, लेकिन ये आपकी लाइन है क्योंकि इसमें दोनों साइड्स एरो आ रहे हैं। यस, सो वी कैन कॉल इट डी बी। वी राइट डाउन डी बी और उसके ऊपर लाइन का इंडिकेशन जिसमें दोनों साइड्स एरो आएंगे। नेक्स्ट पार्ट इज आपने 4 रेज शो करनी है। तो फर्स्ट रे आपकी ये रे हो गई, राइट, सेकेंड रे आपकी ये रे हो गई, थर्ड रे आपकी ये रे हो गई, फोर्थ ये आ गई। इस रे को कोई नाम नहीं दिया तो उसको छोड़कर भी हम एक रे ओ ई बोल सकते हैं, एक रे ओ डी बोल सकते हैं। सो वी राइट डाउन ओ डी, ओ ई, राइट, उसके बाद ओ बी एंड ओ सी। एंड यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो एरो के मार्क्स हमने लगाने हैं वो सिर्फ वन साइड पर लगना है, बिकॉज ओ इज द इनिशियल पॉइंट, इसलिए ओ हमेशा हम यहाँ पर पहले लिखेंगे। एंड देन वी हैव 5 लाइन सेगमेंट्स। यहाँ आपने लाइंस के टुकड़ों की बात करनी है, राइट। तो हमने एक टुकड़ा लिया ओ ई, एक ईडी भी लाइन का टुकड़ा है। So we write down ED, then DO, then we have OB, हमने OB भी लिखा, ऐसे ही DO भी लिखा है और यहाँ OC भी लिखा, राइट। एंड एक और लाइन का पीस है आपका जो हम EB भी बोल सकते हैं, राइट। ऐसे ही DB भी आपका एक लाइन का टुकड़ा है। So we write down DB and even you can write down EB, right? तो ये सारे आपके लाइन सेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे पीसेस जिन्हें हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम लाइन सेगमेंट को किस तरह से लिखते हैं और रे लिख रहे हैं तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। Now coming to next question, question number 6. Here is the ray OA. It starts at O and passes through point A. ये आपकी रे OA है, O से स्टार्ट हो रही है और point A से पास हो रही है। It also passes through point B. इसके बीच में आपका point B भी आ रहा है। So question is, can you also name it as OB? Yes, हम उसको OB भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? Because OA and OB have the same starting point, उनका starting point same है, and it extends endlessly in the same direction. इसलिए आप उसको OA बुलाओ या OB बुलाओ, दोनों का मीनिंग सेम है। So we can say Y का आंसर आप लिखेंगे because they both extends in same direction. Understood? And उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में
कैन वी राइट OA as AO? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी ऑल्सो, कि क्या हम OA को AO बोल सकते हैं? अब ध्यान से समझेंगे बेटा, ये बात हो रही है रे की, और रे का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. सो वी से OA रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? इट रिप्रेजेंट्स O as स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? इसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, राइट? और अगर हम AO लिख रहे हैं, so it means A is the starting point. So we cannot write OA as AO, and we write it here. So OA and AO means different, right? तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि वो दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं, इसलिए हम OA को AO नहीं बोल सकते. सो द कंसेप्ट इज क्लियर. फिर मिलेंगे, और आपने क्या करना है? हमें फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन प्रेस करना है. एंड मेक श्योर कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी अंजना मैम हमेशा आपके साथ हैं. वी आर देयर टू हेल्प यू, just a button click away. So we are saying goodbye, and I would request you to follow EduVibe, the vibe of smart education.